इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आने से यह पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। व्रत के दिन अपने दाहिने हाथ में जल की अंजलि लें और कथा सुनने के बाद कहें कि आज के मेरे इस व्रत को, इससे मिलने वाले फल को मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूं, और हाथ की अंजलि का जल जमीन पर छोड़ दें। अंजलि का जल छोड़ते हुए अपना नाम और गोत्र जरूर बोलें। इंदिरा एकादशी अश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। साल 2024 में इंदिरा एकादशी शनिवार सितंबर 28, 2024 को पड़ रही है। इस एकादशी की विशेष मान्यता इसलिए भी है क्योंकि यह पितृपक्ष के दौरान आती है। इंदिरा एकादशी व्रत को मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस व्रत को रखने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत को सभी व्रतों में सबसे पावन और पवित्र माना गया है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधिवत रूप से करने पर मनुष्य का परलोक सुधरता है। किसी कारणवश अगर उसके पितरों को मोक्ष नहीं मिला तो वह भी संभव हो जाता है। श्री हरि की कृपा से पितरों के पाप कर्म कट जाते हैं और पितरलोक में भुगत रहे यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी की व्रत तिथि और मुहूर्त और समय। एकादशी व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार को होगा। पारण का समय 29 सितंबर को सुबह 6:11 से 8:35 तक होगा। एकादशी तिथि 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी और समाप्त होगी 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महिष्मती नगर के राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त और प्रतापी राजा थे। उनके महिष्मती राज्य में सभी सुखपूर्वक रहते थे। वहां की जनता को कोई कष्ट नहीं था। यदि कोई कष्ट या मुश्किल होती तो राजा इंद्रसेन उसका समाधान अतिशीघ्र निकाल देते थे। एक दिन जब राजा अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठकर चर्चा कर रहे थे, तभी देवऋषि नारद मुनि उनके दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए सम्मान सहित उन्हें बिठाया और आने का कारण जानना चाहा। तब देवऋषि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उन्हें कहा कि हे राजन, आपके महिष्मती राज्य में सभी लोग सुखपूर्वक और बिना कष्ट के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आपके पिता पूर्व जन्म में किसी गलती के कारण वश उन्हें जमलोक में निवास करने के लिए विवश हैं। यही संदेश देकर आपके पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं आपको पूरा वृत्तांत सुना सकूं। यह सुनते ही राजा इंद्रसेन व्याकुल हो गए और उन्होंने देवऋषि नारद जी से पूछा कि उन्होंने और क्या संदेश भेजा है। मुनि ने उन्हें बताया कि आपको अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने के लिए उन्होंने कहा है, ताकि उनके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और वह वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर सकें। राजा इंद्रसेन ने एकादशी के व्रत को करने की विधि नारद जी से पूछी। इस पर नारद जी ने बताया कि इंदिरा एकादशी से ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि को नदी में स्नान कर पितरों का श्राद्ध करें। एकादशी को भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें। इस व्रत को करने पर आपके साथ साथ आपके पिता को भी पुण्य लाभ मिलेगा। इसके बाद राजा इंद्रसेन अपने भाइयों और दासों के साथ इंदिरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके फल स्वरूप उनके पिता को मुक्ति मिली और वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले गए। और जब राजा इंद्रसेन की मृत्यु हुई तो एकादशी व्रत के पुण्य लाभ के कारण उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इंदिरा एकादशी की व्रत विधि। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। एक चौकी लें, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, कुमकुम से कपड़े पर स्वास्तिक बनाएं। भगवान गणेश को प्रणाम कर ओम गणेशाय नमः का जप करते हुए स्वास्तिक पर फूल और चावल चढ़ाएं। शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल पर शालिग्राम या भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। गंगा जल से नहलाकर रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, मिठाई आदि अर्पित करें। दीपक जलाकर पीले फूलों की माला अर्पित करें। तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। शाम की आरती करके तुलसी जी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुने। पितरों द्वारा किए गए गलत कर्मों की क्षमा याचना करें। अंत में पितरों को यमलोक से मुक्ति और वैकुंठ धाम गमन के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। पितरों के नाम से श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा दें। द्वादशी के दिन निर्धारित समय में पारण करें। दिन में फलाहार और रात्रि में जागरण करें।
इंदिरा एकादशी का महत्व। इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों की मुक्ति और उनकी आत्मा की शांति की कामना से किया जाता है। इस व्रत को रखने से श्री हरि विष्णु जीवों को मुक्ति दिलाते हैं। इस दिन भगवान की आराधना, पूजा अर्चना और व्रत से व्रतधारी को वासुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।